इंसान को इस पृथ्वी पर एग्जिस्ट करते हुए 2 लाख साल हो गए हैं। सुनने में ये समय हमें काफ़ी ज़्यादा लगता है, लेकिन हम अगर इस 2 लाख साल को यूनिवर्सल स्केल में देखें तो हमारा इस यूनिवर्स का उम्र करीब 13.8 बिलियन ईयर्स है और यूनिवर्स के इस लाइफ टाइम में हमारा एग्जिस्टेंस सिर्फ 0.0015% ही है। इंसान की एवरेज लाइफ टाइम आज के ज़माने में सिर्फ 70 से 100 साल के बीच में होते हैं और इस छोटे से जीवन काल में हम चांद पर जाने, सोलर सिस्टम के हर एक प्लैनेट्स को एक्सप्लोर करने से लेकर ब्रह्मांड के हर एक राज से पर्दा हटाने के लिए हर दिन कोशिश कर रहे हैं। धरती में मौजूद इंसान से लेकर हर एक लिविंग पार्टिकल्स को जीने के लिए एनर्जी की ज़रूरत तो होते हैं और हमारे इस एनर्जी का मेन सोर्स है सूरज। सूरज हर समय करीब 384.6 योटा वॉट्स एनर्जी प्रोड्यूस करता है, मतलब 4.26 मिलियन मेट्रिक टन्स पर सेकेंड। अगर इसको हम नंबर्स में कन्वर्ट करें तो ये कुछ इस प्रकार दिखता है। क्या आपको जीरोस गिनने में टाइम लग रहा है? और सोचिए, सूरज हर समय इतना ही ज़्यादा एनर्जी स्पेस में प्रोवाइड कर रहा है, जिसके पीछे का जीरोस गिनने में ही हम ऑलरेडी उलझ जा रहे हैं। इसमें से करीब 174 क्वाड्रिलियन वॉट्स एनर्जी ही पृथ्वी पर पहुंच पाते हैं और अगर इसको हम नंबर्स में कन्वर्ट करें तो ये कुछ इस तरह दिखता है। तो अब सवाल ये आता है कि क्या हम इस एनर्जी को पूरी तरह से इस्तेमाल कर पाते हैं? तो इसका आंसर काफ़ी सिंपल है, नहीं। और क्या हम इतना एडवांस्ड हो चुके हैं कि सूरज के एनर्जी को पूरी तरह से इस्तेमाल कर पाएं? क्या ये संभव है? तो चलिए हम आज के एपिसोड में इसको लेकर ही बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभाशीष और आप देख रहे हैं इन्फो हेजल। साल 1964 में रशियन फिजिसिस्ट निकोलाई कादाशेव ने इसी सिविलाइजेशन के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को मेजर करने के लिए एक कॉस्मिक हाइपोथेटिकल स्केल का डिजाइन किया था। इस स्केल का नाम दिया गया कार्दाशेव स्केल और इसका बेस किसी भी सिविलाइजेशन के एनर्जी प्रोडक्शन और एनर्जी कंजम्पशन को माना गया है। मतलब किसी भी सिविलाइजेशन के लोग कितना एडवांस्ड है, इसका हिसाब इस बात से लगाया जा सकता है कि उस सिविलाइजेशन की एनर्जी कंजम्पशन जितना ज़्यादा होगा, वो सिविलाइजेशन उतना ही ज़्यादा एडवांस्ड होगा। कार्दाशेव ने सिविलाइजेशंस को 3 हिस्सों में डिवाइड किया था: टाइप 1 सिविलाइजेशन, टाइप 2 सिविलाइजेशन और टाइप 3 सिविलाइजेशन। बाद में इस स्केल को टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6 और टाइप 7 सिविलाइजेशन तक एक्सटेंड किया गया। अब इस स्केल को ध्यान में रखते हुए अगर हम हमारे ह्यूमन सिविलाइजेशंस की बात करें तो हमारे ह्यूमन सिविलाइजेशन इतना एडवांस्ड होने के बावजूद भी अभी तक इस स्केल के टाइप 1 सिविलाइजेशन, जिसे प्लैनेटरी सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, इसको भी अचीव नहीं कर पाए हैं। तो अब इस बात को सुनने के बाद आप लोगों को ये ख्याल आ ही रहा होगा, अगर हम कार्दाशेव स्केल की टाइप 1 सिविलाइजेशन तक भी नहीं पहुंचे हैं तो हम इस स्केल के कौन सी स्टेज पर बिलोंग करते हैं। अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर कार्ल एडवर्ड सेगन ने कार्दाशेव स्केल को कुछ इस तरह से कन्वर्ट किया था, जहां पर सिविलाइजेशंस की कार्दाशेव रेटिंग को K से और सिविलाइजेशंस की एनर्जी कंजम्पशंस को E से डिनोट किया गया। जब इस फॉर्मूला पे ह्यूमन सिविलाइजेशंस की एनर्जी कंजम्पशंस को
कैलकुलेट किया गया तो ह्यूमन सिविलाइजेशन स्केल का पता चला। साल 2012 में पूरी दुनिया में 17.54 टेरावाट एनर्जी को कंज्यूम किया गया था। तो इस स्टैट को कार्ल सेगन के फॉर्मूला पे पुट करके कैलकुलेट करने पर जो फिगर सामने आया वो था 0.724। तो इससे हमें हमारे सिविलाइजेशन का एग्जैक्ट स्टेज का पता चला, जो कि है टाइप 0.724 सिविलाइजेशन। मिशियो काकू, जो कि एक अमेरिकन फिजिसिस्ट और फ्यूचरिस्ट है, उनका ये मानना है कि हमारा ये ह्यूमन सिविलाइजेशन आने वाले 100 से 200 सालों में टाइप 1 सिविलाइजेशन तक पहुंच जाएगा और टाइप 2 सिविलाइजेशन तक पहुंचने में 1000 साल और टाइप 3 सिविलाइजेशन तक पहुंचने में ह्यूमन सिविलाइजेशन को 1 लाख से 10 लाख साल लग जाएगा। हाँ, तब तक अगर इंसान अपना वजूद कायम रख पाए तो। टाइप 1 सिविलाइजेशन। टाइप 1 में ऐसे सिविलाइजेशन की कल्पना है जिसके लोग अपने प्लेनेट की पूरी एनर्जी को इस्तेमाल कर पाने में सक्षम होते हैं। इस सिविलाइजेशन में रह रहे लोगों का अपने प्लेनेट पर पूरी तरह से कंट्रोल होता है। यहाँ के लोगों की मर्जी के बिना ना इनके ग्रह पर बारिश हो सकते हैं, ना तापमान बदल सकता है और ना ही भूकंप आ सकते हैं। इस सभ्यता के लोग अपने सूरज का पूरे एनर्जी को इस्तेमाल कर पाने में सक्षम होंगे। और हैरानी की बात तो ये है, शायद ये दिन आज से 100 से 200 साल में ही आने वाला है। टाइप 2 सिविलाइजेशन। टाइप 2 सिविलाइजेशन अपने आप में ही अनोखा है। इस सिविलाइजेशन के होने के सबूत तो ब्रह्मांड में भी मिले हैं। यह सिविलाइजेशन इतना एडवांस्ड होगा कि इस सभ्यता के लोग अपने पेरेंट स्टार की एनर्जी को पूरी तरह से और मन मुताबिक यूज करने के लिए जाइगेंटिक कंस्ट्रक्शन भी बनाने के लिए केपेबल हो जाएंगे, जैसे कि डायसन स्फीयर। ये एक इस तरह का स्ट्रक्चर होगा जो कि एक स्टार को पूरी तरह से ढकने में भी केपेबल होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इस सिविलाइजेशन का कंट्रोल अपने पूरे सोलर सिस्टम पर होगा और यहाँ के लोगों के पास अपने सोलर सिस्टम के प्लैनेट का ऑर्बिट कंट्रोल करने का भी काबिलियत मौजूद होगा। 14 अक्टूबर 2015 में स्पेस साइंटिस्ट की एक टीम तब हैरानी में पड़ गई थी जब उन्होंने हमसे करीब 1470 लाइट ईयर्स की दूरी पर एक तारे को जगमगाते हुए देखा था। इस तारे का नाम था टैबी स्टार। इस तारे में साइंटिस्ट ने जो अजीब चीज देखी थी वो था इस तारे के रोशनी में बहुत ही ज्यादा गिरावट, और ये गिरावट करीब 20 से 22% तक था। आप ये बात पहले जान लें कि हमारे सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर अगर किसी भी स्टार के सामने से गुजरता है तो वो भी उस स्टार की रोशनी का सिर्फ 1 से 2% रोशनी ही गिराने को सक्षम होते हैं। तो ताज्जुब की बात यह है कि इस टैबी स्टार में 22% रोशनी की गिरावट के लिए कौन जिम्मेदार था? क्या उस सोलर सिस्टम के किसी भी प्लैनेट में कोई एलियन सिविलाइजेशन डायसन स्फीयर जैसे कोई स्ट्रक्चर को बना तो नहीं लिया? लेकिन अब आप सोचिए, अपनी ऊर्जा की जरूरत के लिए अपने गैलेक्सी के सारे तारों को अगर डायसन स्फीयर बनाकर ढक देगा तो उस गैलेक्सी को कोई बाहर से देख पाएगा? तो इसका भी उत्तर है नहीं, क्योंकि उस तारे का रोशनी ऑब्जर्वर तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो एक तरह से देखा जाए तो ये गैलेक्सी पूरी तरह से इनविजिबल हो जाएगा, जो हमारे इस डार्क स्पेस में कहीं नजर ही नहीं आएगा। वैसे हमारे ब्रह्मांड में ऐसे ही एक जगह है जिसे हम द ग्रेट वॉइड नाम से जानते हैं, जो करीब 330 करोड़ लाइट ईयर्स में फैला हुआ है, और ये ब्रह्मांड में अब तक का सबसे बड़ा वॉइड माना जाता है। वॉइड का मतलब है खाली जगह। ब्रह्मांड का ये जगह पूरी तरह से अंधेरा है। साइंटिस्टों के माने तो इतने बड़े जगह में कम से कम 2000 गैलेक्सीज को होना चाहिए था, लेकिन आज तक वैज्ञानिकों को यहाँ पर सिर्फ 60 गैलेक्सीज ही देखने को मिले हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि बाकी की गैलेक्सीज वहीं पर हैं, लेकिन वहाँ के एलियन सिविलाइजेशंस ने
डायसन स्फीयर जैसे स्ट्रक्चर को बना के अपने स्टार के ऊर्जा को यूज कर रहे हैं? कहीं वहां पर किसी टाइप 2 या टाइप 3 सिविलाइजेशन का राज तो नहीं है? टाइप 3 सिविलाइजेशन 2015 में किए गए एक रिसर्च के दौरान साइंटिस्ट इस रिजल्ट तक पहुंचे कि हमारे यूनिवर्स में टाइप 3 सिविलाइजेशन का अस्तित्व होना शायद इम्पॉसिबल है, या शायद ये एग्जिस्ट ही ना करते हो। अगर इस तरह का सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती होगी तो इस सिविलाइजेशन का नाम होगा गैलेक्टिक सिविलाइजेशन। ये सिविलाइजेशन इतना ज़्यादा एडवांस्ड होगा कि ये पूरी गैलेक्सी की एनर्जी को उपभोग करने में सक्षम होगी। शायद प्लैनेट्स इनके लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह होगा, जिसको ये एक सोलर सिस्टम से दूसरे सोलर सिस्टम तक मूव करा पाने में सक्षम होंगे। इतना ही नहीं, 2 सोलर सिस्टम को मर्ज करा पाने, सुपरनोवा से एनर्जी को एब्जॉर्ब करा पाने, या शायद स्टार को क्रिएट कर पाने को भी सक्षम होंगे। अगर ह्यूमन सिविलाइजेशन फ्यूचर में सिविलाइजेशन के इस पड़ाव तक पहुंचे भी, तो अब हम इसका कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि ये दौर कितना ज़्यादा एडवांस्ड होगा। खैर, टाइप 3 सिविलाइजेशन तक तो कार्दाशेव स्केल की सीमा खत्म हो जाते हैं, लेकिन इसके बाद सिविलाइजेशन का एक्सटेंशन भी हो चुका है। टाइप 3 सिविलाइजेशन तक इमेजिनेशन करके आप लोगों का होश तो उड़ ही चुका होगा। तो चलिए आज आप लोगों का थोड़ा और ज़्यादा होश उड़ाते हैं। क्या पता टाइप 4 से 7 सिविलाइजेशन में शायद आपका मुलाकात भगवान से ही हो जाए। तो चलिए अब बात करते हैं टाइप 4 सिविलाइजेशन की। इस लेवल के सिविलाइजेशन पूरे ब्रह्मांड के ऊर्जा को कंज्यूम कर पाने में केपेबल होगा और इसका नाम होगा यूनिवर्सल सिविलाइजेशन। और इस सिविलाइजेशन के लोग पूरे यूनिवर्स में ट्रैवल कर पाएगा और शायद अमरता भी हासिल कर ले। अब बात करते हैं टाइप 5 सिविलाइजेशन की। तो इस सिविलाइजेशन की पहुंच मल्टीपल यूनिवर्स तक होगा और ये पावर ले सकेगा मल्टीपल यूनिवर्स से। ये सिविलाइजेशन अब तक की सारी सिविलाइजेशन से अलग होगा, क्योंकि ये सिविलाइजेशन एक से दूसरे यूनिवर्स तक जाने में केपेबल होगा। और इसके बाद जब हम टाइप 6 सिविलाइजेशन की बात करेंगे तो हम शायद सीधे तौर पे बात कर रहे हैं भगवान, क्योंकि ये सिविलाइजेशन कंट्रोल कर पाएंगे स्पेस और टाइम को और ये नए यूनिवर्स को बनाने को भी सक्षम होंगे। तो चलिए, आप लोग तो अब भगवान से भी मिल चुके हैं। आगे बढ़ते हैं टाइप 7 सिविलाइजेशन की तरफ। इस लेवल के आने के बाद ह्यूमंस के सारे सोचने की ताकत खत्म हो जाते हैं, क्योंकि ये सोचे ही नहीं जा सकते कि ये सिविलाइजेशन कैसा होगा। अगर आप लोग इसको इमेजिन कर पाए तो हमें ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि टाइप 7 सिविलाइजेशन आपके मुताबिक कैसा होगा। तो दोस्तों, आज का इन्फो बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और उस बेल आइकॉन को बजाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं इन्फो हेजल की किसी दूसरे एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।